नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी बिजनेस स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो किसान को डेयरी पशु खरीदने के लिए बिना गारंटी के 10 लाख का लोन एसबीआई बैंक दे रहा है, वो किस प्रकार दे रहा है और सब्सिडी के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या पात्रता आपकी होनी चाहिए और किस प्रकार से ये आपको लोन मिल रहा है, ये सब इस वीडियो में बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो सरकार द्वारा लोगों को रोजगार देने और आय बढ़ाने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में अहम योगदान देता है। सरकार द्वारा शुरू की गई किसी भी सरकारी योजना में जनता को किसी भी प्रकार का ऋण आर्थिक सहायता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान की जाती है। पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए सरकारी दूध व्यापार में जुड़ी कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर पशुपालक डेयरी व्यवसाय कल से लाखों कमा सकते हैं। इसके लिए बैंक से लोन भी आसानी से मिल जाता है, वह भी बिना संपत्ति गिरवी रखे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश में श्वेत क्रांति को बढ़ाने के लिए पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान कर रहा है। तो ये जो आय बढ़ाने के लिए किसानों की जो चली है जो योजना है, ये जो डेयरी फार्म लोन की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ये पूरा प्रोसेस आपको अभी आगे बताएंगे। दोस्तों, प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन ने स्टेट में दूध उत्पादन बढ़ाने एवं डेयरी फार्मिंग के विस्तार के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एमओयू साइन किया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य में किसानों और पशुपालकों को दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए बिना गारंटी के 10 लाख का लोन दिया जाएगा। राज्य के किसान, पशुपालक और डेयरी संचालक इसका सीधा लाभ उठाकर डेयरी फार्मिंग खोल सकते हैं। डेयरी फार्मिंग से अच्छा मुनाफा कमा कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। इस समझौते की खास बात यह है कि इसमें बैंक अधिकारी खुद आपकी सहायता करेगा। चिन्हित शाखाओं से मिलेगा लोन, जो आइडेंटिफाई की गई है कि इनसे लोन मिलेगा। प्रदेश स्टेट को कोऑपरेटिव डेयरी फाउंडेशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुए एमओयू साइन के तहत अब राज्य में पशुपालकों और किसानों को दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चिन्हित शाखाओं द्वारा बिना गारंटी के 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा। इस एमओयू के तहत किसान एवं पशुपालक के पास कम से कम 2, 4, 6 या 8, 10 पशु खरीदने के लिए लोन उठा सकते हैं। यह लोन राज्य के प्रत्येक जिले में 3 से 4 बैंक शाखाओं द्वारा दिया जाएगा। इन शाखाओं को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चिन्हित किया जाएगा। अगर आप इस एमओयू के तहत लोन का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने ज़िले के चिन्हित बैंक शाखाओं में आवेदन कर सकते हैं। आप पहले बात करें कि कौन से बैंक एमओयू के तहत लोन दे रहा है डेयरी फार्म के लिए, तो आप उसी से लोन ले सकते हैं। यह आप पशु केंद्र में भी पता कर सकते हैं। दूध समिति को बेचना होगा दूध, तो इसकी हम आपके बता दें। रिपोर्ट के मुताबिक लाभार्थी किसानों को लोन मिलने के बाद दुधारू पशु खरीद कर डेयरी फार्मिंग शुरू करनी होगी। डेयरी शुरू करने के बाद पशुओं से प्राप्त दूध को लाभार्थी किसानों द्वारा सीधे दुग्ध समिति को बेचा जाएगा। दूध समिति बिक्री के बाद हर माह कुल बिक्री राशि का 30% बैंक में जमा करेगी। जानकारी के लिए बता दें कि डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार नाबार्ड के सहयोग से कई सरकारी योजनाएं चला रही है। एसबीआई डेयरी ऋण योजना किसानों को नाबार्ड की अधिकृत बैंक शाखाओं से वाणिज्य बैंक, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि सहकारी और ग्रामीण विकास बैंक के डेयरी फार्म खोलने के लिए ऋण प्रदान करती है। लाभार्थी किसानों को यह ऋण 10.85% से लेकर 24% तक है। इसके अलावा किसानों का डेयरी फार्मिंग के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड पर सस्ती दरों से 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। वहीं 1,60,000 रुपये का लोन बिना गारंटी दिया जाता है। ये पशु किसान क्रेडिट कार्ड है दोस्तों, जो बनता है, ये अलग से हमने आपको इसमें बताया है। तो आगे बात कर लेते हैं कि दूध बेचना होगा, ये जो पशु समिति से साइन होगा डॉक्यूमेंट्स, वहीं पे आपको दूध सेल करना होगा, उसी कंडीशन पे आपको ये लोन मिल रहा है। बिना गारंटी के मुद्रा लोन उठाने के लिए पात्रता एवं शर्तें क्या हैं, ये आपको बता देते हैं। दोस्तों, इच्छुक आवेदक जिस राज्य से लोन ले रहा है उस राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। लाभार्थी किसान एवं पशुपालक डेयरी संचालक की आयु 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। इस लोन के लिए केवल वही लाभार्थी किसान आवेदन कर सकता है जो गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, डेयरी सहकारी समिति से जुड़ा हुआ है। लाभार्थी किसी भी बैंक से डिफॉल्टर घोषित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद
आपको दस्तावेज़ बता देते हैं कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या कागज़ चाहिए होंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, दुग्ध समिति, डेयरी सहकारी समिति की सक्रिय सदस्यता का प्रमाण पत्र, वहाँ से भी आपका डॉक्यूमेंट्स वो है तैयार होना चाहिए। शाखा दुग्ध समिति सदस्य का पासपोर्ट के आकार की तस्वीर, बैंक खाता पासबुक। तो ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे दोस्तों। और इसके बाद आप जैसे लोन मिलने के बाद आप सब्सिडी अप्लाई करते हैं तो आपको पशु केंद्र जाना होगा और वहाँ आपको अधिकारी से बात करनी होगी कि आप किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं। वो आपको पूरा प्रोसेस बता देगा। इस प्रकार आप इस पर सब्सिडी का भी लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर कोई क्वेश्चन है तो। धन्यवाद।